दुख आपकी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा है। कैसे? दुख आपकी लाइफ को इंपैक्ट कैसे करता है? दुख एक्चुअल में है क्या? दुख आपकी लाइफ में एंट्री कैसे लेता है? दुख से बाहर निकलकर खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बने? अगर आप बार बार दुखी होते हैं तो आप लाइफ में कैसे पीछे हो रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही। तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि इस बार दुखी दुख होगा, आप नहीं। अगर अति है फिर वो किसी भी चीज की हो, आगे जाकर हानिकारक ही होगी। अति को कैजुअल लैंग्वेज में ओवर एडिक्शन भी बोला जाता है। पर एक चीज है जिसकी अति कभी हानिकारक नहीं होती, लहसुन, जिसको इंग्लिश में गार्लिक भी बोलते हैं। ये मैंने जस्ट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताया। कभी कभी मैं हेल्थ टिप्स भी बड़ी जोरदार दे देता हूं अपने लोगों से बात करते करते। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ, हाउ टू क्योर सैडनेस, यानी दुख को अपनी लाइफ से कैसे हटाएं। जब भी कोई काम हमारे मन के हिसाब से नहीं होगा या किसी भी काम को हम लोग अपने मन के हिसाब से नहीं करा पाएंगे या नहीं करा सकते, तो उसका आउटकम दुख होगा। ये एक इंसान के दिमाग के रिएक्ट करने का तरीका है, सिर्फ महात्मा और संतों को छोड़ के। हर इंसान का मन इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि हम अपने दिमाग के इस एल्गोरिथम पर कभी ध्यान ही नहीं देते। ये पार्ट है लाइफ का। ये एक दिमाग में पैदा हुआ एक इमोशन होता है। लोगों का इससे डील करने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है, कोई बात नहीं, होता है, सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह बोलकर इसे अनदेखा कर देते हैं। आप लोगों के साथ भी ये बड़ी कॉमन सी बात होगी, पर आप इसे ह्यूमन मैनेजमेंट के हिसाब से सोचकर देखिए। साधु और संत इसे कैसे हटा लेते हैं? अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तो सब कुछ त्याग देते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि साधु बन जाए और संन्यास ले ले। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको खुद पर हावी ना होने देने का सॉल्यूशन छिपा है आपके खुद के दिमाग के अंदर, जिसको अपने सोचने के तरीके को, या थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो अपने दिमाग के एल्गोरिथम को चेंज करके कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल है। यहां मैं आपको ये एनालिसिस बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। काफी काम किया है मैंने इस टॉपिक पर, और आप लोग वीडियो को अगर बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ये दुख डेवलप होने का कंसेप्ट इस एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं वीडियो के एंड में दे ही देता हूं। जब लाइफ में दुख आता है, चाहे टेम्पररी हो या थोड़े लंबे टाइम के लिए, क्योंकि परमानेंट तो कोई भी चीज नहीं होती, तब लोग उस दुख को अपने दिमाग पर इतना हावी कर लेते हैं कि हमारे रोज के काम के साथ साथ हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगता है। क्योंकि आप इस पे इतना फोकस कर लेते हैं कि आपके आसपास की हर एक चीज से आपका ध्यान हट जाता है। आपका डेली लाइफ रूटीन, आपका फैमिली एनवायरनमेंट, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, आपका काम और ना जाने क्या क्या। ऐसे में आपकी लाइफ के मोमेंट्स का प्राइमरी फोकस आपका दुख, आपका बुरा टाइम हो जाता है, और इस तरह से दुख आपकी लाइफ में एंट्री लेता है। और इसे ही साधारण भाषा में दुख का हावी होना बोलते हैं। उस दुख को बाहर निकालना और उस पर कंट्रोल कर पाना, इसे उस दुख के पीछे की साइंस को समझकर उस पर काम करने से ही पॉसिबल होगा। चलिए फिर इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ये इस टॉपिक का मेरा फेवरेट पार्ट है, और मेरी कोशिश, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पार्ट आप सबको भी उतना ही पसंद आए जितना मुझे आया है। दुख आपकी लाइफ में आएगा और चला जाएगा, कुछ ही दिनों में या कुछ और टाइम के बाद। दुख पर जब तक आपका ध्यान रहेगा, आपके प्रेजेंट के मोमेंट्स खराब होते रहेंगे, जिससे आपका आगे आने वाला टाइम भी खराब होगा। इसलिए उसके बारे में क्यों दुख मनाना जो हो गया है। उस दुख से, उस टेंशन से, उस केओस से बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढने पर अपने दिमाग को लगाना, ये एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है दिमाग के लिए, एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। जिससे होता क्या है, आपके लिए उस दुख वाले मोमेंट से बाहर निकल के आने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि आप लंबे टाइम तक दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अब उस दुख से बाहर निकल के आने के सॉल्यूशंस ढूंढने में लग गया। आपके दिमाग ने उस प्रॉब्लम से लॉजिकली कनेक्ट कर लिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग कनेक्टेड इमोशनली टू दैट प्रॉब्लम। जिसे आम भाषा में बोलते हैं, जो होना है वो हो गया, अब आगे क्या। आपका दिमाग उस प्रॉब्लम से, उस दुख से बाहर निकल के आने के सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहा है। अब दुख में डूबे रहना लाइफ का गोल नहीं, दुख से बाहर निकल के आना और फिर खुशी ढूंढना, ये लाइफ का गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस बात को और इस लॉजिक को नहीं समझेंगे
तो थोड़ा और आगे सुनिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं। जब इस दुख को हम अपने अंदर लंबे टाइम तक रहने देते हैं तो एक और खतरनाक स्टेज आपके दिमाग के अंदर अपना घर बना लेती है, प्रॉपर प्लॉट लेके, रजिस्ट्री के साथ, जो कि बार बार आकर आपको अपने हिसाब से याद दिलाएगी कि अब आपको दुखी होना है, क्योंकि आपको फिर उसने वो दुख वाला टाइम याद दिला दिया जिसको आपने हटाने के लिए कभी खुद पर काम ही नहीं किया, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। जानते हैं आपके दिमाग में घर बना के रहने वाली उस चीज को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ये सैडनेस या दुख की थर्ड स्टेज है, और ऐसे बनते हैं इमोशनली वीक लोग जो भले ही नेचर से कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई नो इट्स हार्श, बट ये फैक्ट है। सैडनेस की तीसरी स्टेज तो मैंने आपको बता दी, पर इसकी दूसरी स्टेज होती है ओवर थिंकिंग। खैर, ये जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बात चल रही है अपनी लाइफ में सैडनेस को ओवरकम करने की। आपकी लाइफ में सैडनेस या दुख के दो मेन रीजंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप सब जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। पहला रीजन डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष, जिसका रीजन होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसको मैं अभी और ठीक तरीके से आपको बताऊंगा, नहीं तो इस वीडियो को बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब भी दिमाग कंफ्यूज होगा किसी भी चीज को लेके या किसी डिसीजन पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, तब फीलिंग डेवलप होती है डिससेटिस्फैक्शन की, विच रिजल्ट्स टू सैडनेस। और दूसरा कारण है ग्रीड यानी लालच, जिसका रीजन है कॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन जब जब आएगा वो साथ में ग्रीड लेके ही आएगा। अगेन दिस रिजल्ट्स टू सैडनेस। पहला रीजन डिससेटिस्फैक्शन। जब आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी लाइफ में किसी भी काम से या किसी भी चीज से, तो आपके दिमाग में फीलिंग ऑफ सैडनेस डेवलप होती है। इस डिससेटिस्फैक्शन की प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप अपनी लाइफ में या अपने काम में सेटिस्फैक्शन कैसे लेके आए, इसके बारे में सोचिए। सॉल्यूशन ढूंढिए उस अनसेटिस्फाइड कंडीशन से बाहर निकलने का, या रीजन जानने की कोशिश कीजिए कि आप उस काम से या उस चीज से खुश क्यों नहीं है। दुखी होकर क्या मिलेगा? जो काम कर रहे हैं वो भी खराब होगा, प्रेजेंट में तो वैसे ही मजा नहीं आ रहा है, अपना फ्यूचर भी खराब कर लेंगे। जिंदगी बहुत लंबी है दोस्त, अगर दुख के साथ निकले तो, वरना खुशी में तो दिन भी लम्बे की तरह निकल जाते हैं। अपने दिमाग को, अपने खुद के इमोशंस की साइंस को समझकर, अपने दिमाग के काम करने के तरीकों को समझकर डील कीजिए। दिमाग आपका है, आप उसे चलाएंगे, ना कि वो आपको। दूसरा और बड़ा कॉमन रीजन है फॉर सैडनेस इन योर लाइफ ग्रीड, कॉज ऑफ कंपैरिजन। जब भी आप किसी से कंपैरिजन करेंगे तब आपको सिर्फ दो ही बातें फील होंगी, या आप ज्यादा बेटर है सामने वाले से, या आप उससे पीछे हैं। अगर आप ज्यादा बढ़िया हुए तो आपको मिलेगी खुशी, जो कि कुछ मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों की होगी, पर अगर आप उससे कम निकले तो आपको होगा दुख, लेकिन वो दुख लंबे समय तक रहेगा। वो आपके प्रेजेंट के मोमेंट को खराब करेगा, ईगो हर्ट करेगा, टेंशन देगा, मूड ऑफ करेगा, क्योंकि दुख एक्चुअल में बहुत मेहनती होता है। बड़ी मेहनत के बाद वो अपनी जगह बदलता है, किसी को सालों साल तक परेशान करने के बाद जाता है किसी दूसरे के पास, और जब किसी नए के पास आएगा तो आराम से लंबे टाइम तक तो रहेगा। वापस टॉपिक पर आते हैं। अब जैसा कि कंपैरिजन करने से निकला आउटकम है ग्रीड, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद अब आपको भी वो चीज चाहिए या वो स्टेटस चाहिए या जिस किसी भी चीज से जिससे आपको कंपेयर करके बुरा लगा है, जो दूसरे के पास है और आपके पास नहीं। ये हैबिट आपके अंदर उस चीज या उस स्टेटस के लिए जो आपके पास नहीं है, उसके लिए वो ग्रीड डेवलप कराएगी। अब यह नुकसान किसका हो रहा है? फीलिंग ऑफ सैडनेस का गिफ्ट किसे मिला? आपको। दुख किसे हो रहा है? आपको। आपका प्रेजेंट में मन लगना बंद हो गया, आप अपना प्रेजेंट छोड़कर उस चीज के बारे में सोचने लग गए जो आपके पास है ही नहीं। उस चीज से अब आपका मूड खराब हो रहा है, आप अपने साथ अपनी फैमिली का भी मूड खराब कर रहे हैं। हु इज गेटिंग इंपैक्टेड बाय दैट? यू, योर प्रेजेंट, योर फैमिली, नो वन एल्स। जिससे खुद को कंपेयर किया उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, और ये कुछ नया नहीं, हर दूसरा किसी ना किसी के लिए ऐसा ही बोलता है। आपके लिए भी कोई ऐसा बोलता होगा। कौन खराब है एक्चुअल में आज तक वो पता ही नहीं चला। आप खुद को बदलिए। कंपैरिजन खुद के इंप्रूवमेंट के लिए होता है, तो खुद से कंपैरिजन कीजिए। अपने आज को अपने कल वाले इंसान से कंपेयर कीजिए।
दिन निकलते निकलते महीने निकल जाएंगे और महीने निकलते निकलते साल, और फिर आप पिछली साल वाले अपने ही वर्जन को देखकर कहेंगे मैं तो बड़ा चेंज हो गया। इससे आउटकम क्या निकला? आपको दुख भी नहीं हुआ क्योंकि दिमाग सही डायरेक्शन में चल रहा है, प्रेजेंट भी अच्छा जा रहा है, फ्यूचर तो बन ही रहा है क्योंकि प्रेजेंट में आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। फालतू की चीजों से दुखी हुए बिना आपका और आपकी फैमिली का दोनों का मूड भी बढ़िया है। अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझिए और उसे चलाइए, ना कि उसको आपको चलाने दीजिए। मेरी बातों को ठीक से समझकर इन्हें एक बार खुद पर अप्लाई करके देखिए। लाइफ में कितना बढ़िया चेंज आएगा, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। एक बार कदम तो बढ़ाइए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।